हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो अभी आपने देखा कि मेरा 2 से 3 दिन की छुट्टी हो गई थी क्योंकि थोड़ा परिवार में एक लोग एक्सपायर हो गए थे। उसकी वजह से थोड़ा-सा घर पे जाना पड़ा और 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाई। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम पे मैंने क्या-क्या बताया था आपको, अभी मैंने इसका कुछ नहीं बताया था। तो इसके पहले क्या करते हैं, इसके बताते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है, जैसे अगर कोई भी वस्तु है, अगर कोई वस्तु आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो ऊपर से वो नीचे की ओर ही क्यों आती है, वो वस्तु ऊपर क्यों नहीं चली जाती। इसके मन में एक बार विचार करिए कि ऐसा क्यों होता है। अगर मान लो जैसे मैंने ये पेन है, ये पेन को मैंने ऐसे ऊपर की ओर फेंका, तो ये ऊपर जा गया तो, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो नीचे आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ये आप एक बार मन में विचार करिए, क्यों हुआ। अच्छा, ये जो न्यूटन एक गुरुत्वाकर्षण नियम है, ये नियम पहले आपको बता दें कि ये न्यूटन साहब ने दिया था। न्यूटन साहब क्या थे कि एक वैज्ञानिक थे। वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे सोए हुए थे। तो जब सोए हुए थे तो अचानक से उनकी नींद खुली और बैठ गए। तो जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल के पेड़ के नीचे, तो ऊपर से एक एप्पल गिरा। एप्पल मतलब सेब। जब ऊपर से नीचे गिरा तो उनके मन में ये विचार आया कि ये एप्पल नीचे को ही क्यों गिरा, वो वस्तु ऊपर क्यों नहीं गई, वो एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया। उनके मन में विचार आया। अगर आप लोग इन सब चीज़ों का विचार करेंगे तो आप भी बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं। जैसे मान लो अगर ये पेन क्या कहते हैं ऊपर क्यों नहीं जाता, ये सारी चीज़ें जब अगर सोचेंगे तो आप भी वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो वैसे ही न्यूटन साहब ने ये सोचा कि अगर कोई वस्तु या कोई पिंड ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊपर से नीचे आती है, तो ऊपर से नीचे ही क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है। यही सब चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता दें ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। इसके मैंने बताया कि जो एप्पल है, तो एप्पल नीचे क्यों गिरा। अगर मान लो ये बुक है, ठीक, ये बुक है, तो बुक मैंने ऐसे मान लो ऊपर को ऐसे फेंका, तो ऊपर से नीचे क्यों गिरी, इसको बोल सकते हैं। या फिर अगर आप जैसे साइकिल चलाते हैं, आप साइकिल को थोड़ा ऊपर उछालिए तो ऊपर से नीचे क्यों गिरी, इसके बारे में एक बार विचार करिए। तो आइए यही सब हम लोग एक बार आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ये इसके विषय में आपको समझाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल वह बल होता है जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी क्यों खींचती है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इस वजह से किसी भी मतलब कि कोई भी वस्तु हो, उसको पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, ठीक। तभी इसी कारण से वह वस्तु ऊपर न जाकर के वो नीचे आ जाती है, ठीक। वही चीज लिखा है, ये तुम्हारा एप्पल का पेड़ है, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारे न्यूटन साहब ये बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए थे यहाँ पे, ऐसे लेटे हुए थे यहाँ पे। तो ये जो एप्पल का यहाँ से ऐसे जब गिरा तो उनके मन में विचार आया कि ये एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ये एप्पल ऊपर भी जा सकता था तो ऊपर क्यों नहीं गया। यही जब उनके मन में विचार आए, इसके विचार करते रहे तो उन्होंने इसको जब इतना विचार कर डाला, उसके बाद उनके बारे में सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, ये सब जिस सारी चीजें सोची, तो उसी का एक नियम बना डाला जिसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसी को बोलते हैं। कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो वो नीचे क्यों आ रही है, इसी को बोलते हैं। जैसे ये बॉल ले लीजिए, ये दैनिक जीवन के आपको उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे आप ये बॉल ले लीजिए, बॉल को आपने खेला होगा, जो वॉलीबॉल होती है, अगर ऐसे आप मारेंगे तो जाएगी सामने को, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वह गेंद या वह बॉल नीचे ही जाएगी, ना कि ऊपर जाएगी वो, ठीक। ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजें अभी इसमें पढ़ेंगे। अब जैसे ये तुम्हारा पृथ्वी हो गई, इस पृथ्वी के चारों ओर ये तुम्हारा ये सैटेलाइट घूम रहा है, चारों ओर घूम रहा है, तो यह इसके बाहर भी जा सकता है, इसके अंदर भी आ सकता है, पृथ्वी में गिर सकता है। तो क्यों नहीं गिरता, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये तुम्हारी सुनामी आती हैं, ज्वार भाटा आता है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या पढ़ेंगे, ऊपर सेब जो गिरता है तो क्यों गिरा, हमारा जमीन पर टिके रहना, अगर हम जमीन पर खड़े हैं तो खड़े क्यों रहते हैं, गिर क्यों नहीं जाते, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद चंद्रमा का पृथ्वी का परिक्रमण करना, जैसे आपने देखा होगा, अभी आगे हम बताएंगे आपको। तो अगर मान लीजिए तुम्हारा सूर्य हो गया, सूर्य के चारों तरफ
सारे तुम्हारे मंडल घूमते हैं, जैसे मान लो पृथ्वी हो गया, सारे उपग्रह घूमते हैं आपके। तो क्यों घूमते हैं, उसी के चारों ओर क्यों घूमते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, जैसे मान लीजिए तुम्हारा सूर्य हो गया, अब ये छोटे छोटे तुम्हारे जितने ग्रह हैं तो इसके चारों ओर ही क्यों घूमते हैं, समझ गए। जैसे मैं बता दूं सादे पेज में, मान लिया कि ये तुम्हारा पूरा सौर मंडल हो गया, ठीक। और ये छोटा सा तुम्हारा, छोटा सा क्या, अगर देखा जाए तो सूर्य हमारा बहुत बड़ा है, पृथ्वी से कई गुना बड़ा है तुम्हारा सूर्य। लेकिन अब छोटा है तो छोटा हम आपको बनाए बता दे रहे, ये तुम्हारा मान लिया हमने क्या है, ये सूर्य बना हुआ है, ठीक। ये क्या है, सूर्य बना हुआ है। सूर्य का ताप भी बहुत ज्यादा होता है, इसके आसपास अगर कोई भी जाता है तो जल के तुरंत भस्म हो जाता है, तुरंत, उसको टाइम नहीं लगता। उसके बाद अब ये तुम्हारा यहाँ पे क्या, कोई एक सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट, बात सैटेलाइट छोड़ो, ये मान लीजिए ये तुम्हारी पृथ्वी है, ठीक। तो ये पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है, तो क्यों घूम रही है, ये बाहर भी जा सकती है, ये अंदर भी आ सकती है, सूर्य के अंदर भी जा सकती है, तो इसके चारों ओर घूम रही है, तो क्यों घूम रही है, समझ गए। वही चीज तुम्हारी इसमें लिखी हुई है, ये एक मिनट, ये है कि कोई से सूर्य हो गया, सूर्य के चारों ओर जितने मान लो क्या कहते हैं, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बहुत सारे उपग्रह हैं, तो ये सारे इसके चारों ओर घूम रहे हैं, तो क्यों घूम रहे हैं, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो वही चीज दिया हुआ है, क्या दिया है, या हर जगह कार्य करता है, मतलब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है हर एक जगह कार्य करता है, बशर्ते अंतर इतना होता है कि कहीं पे ज्यादा कार्य करता है और कहीं पे कम कार्य करता है। अब कहाँ पे ज्यादा कार्य करता है, कहाँ पे कम कार्य करता है, ये हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ इसकी भूमिका बना रहा हूँ कि इसमें पढ़ना क्या क्या है हमको, तो मुझे ये सारी चीजें पढ़ना है। जैसे ये क्या लिखा, ब्रह्मांड की हर वस्तु दूसरी वस्तु को खींचती है, मान लो कोई भी वस्तु हो, पृथ्वी है एक वस्तु मान लो, और आपका ये पेन मान लो, तो ये पृथ्वी इस पेन को अपनी ओर खींच रही है। आप जमीन पर खड़े हैं तो इस वजह से खड़े हैं क्योंकि पृथ्वी आपको अपनी ओर खींच रही है। अगर ये घड़ी है, ये घड़ी ऐसे मैं छोड़ दूं तो नीचे चली जाएगी, क्यों चली जाएगी, क्योंकि पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रही है, ठीक। वही चीज इसमें साइड की दे रखी है। ये होती है तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या होता है कि अगर कोई वस्तु ऊपर उड़ रही है, अगर मान लो एक प्रकार से आप बोलेंगे जहाज ऊपर क्यों उड़ता है, तो जहाज इस वजह से ऊपर उड़ता है क्योंकि जो, अच्छा आप पानी में क्यों तैर लेते हैं, क्योंकि पानी में आप इस वजह से तैर लेते हैं क्योंकि पानी द्वारा हटाया गया फोर्स और आपके शरीर द्वारा आगे की ओर बल लगता है, इस वजह से आप आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जितना पानी आप हटाएंगे और जितनी तेजी से हटाएंगे उतनी तेज आप आगे जाएंगे। सेम प्रोसेस तुम्हारा इसमें होता है, क्या बोलते हैं तुम्हारे जहाज में होता है। जहाज इसी वजह से उड़ते रहते हैं। मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा कि जहाज क्यों उड़ता है, कैसे उड़ता है, ये सारी चीजें मैं आपको एक दिन बताऊंगा, ठीक। तो ये होता है तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है, ठीक। इस आकर्षण बल को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक। ये समझ में आ गया है, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो समझ में आया ना क्या होता है, ले लिया, चलिए बढ़ते हैं आगे। अरे मैंने क्या बताया कि कोई भी, जैसे मान लो बहुत सारे उपग्रह हैं, तो ये तुम्हारा सूर्य हो गया, इस सूर्य के चारों ओर ये हो गया उपग्रह, एक ये उपग्रह हो गया तुम्हारा यूरेनस हो गया, एक नेपच्यून हो गया, एक प्लूटो हो गया, ऐसे इधर मंगल हो गया, पृथ्वी हो गई, शुक्र हो गई, बुध हो गया। ये हम लोग यहाँ पे है ना पृथ्वी पे, ये पृथ्वी जो है इस सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर परिक्रमा लगा रही है। परिक्रमा हमेशा ये याद रखना कि वृत्ताकार नहीं लगाती है, वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पे लगाती है। अच्छा दीर्घ वृत्ताकार क्या होते हैं, जब अभी इंटर में एक चैप्टर पढ़ेंगे मैथ का, तो उसमें आता है दीर्घ वृत्त क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, इलिप्स जिसे बोलते हैं, तो ये सब चीजें क्या होते हैं अभी सबको पता चल जाएगा आपको। तो फिलहाल अभी आप ये समझिए सिर्फ कि दीर्घ वृत्ताकार का मतलब क्या होता है। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब तुम्हारा ये होता है, जैसे मान लीजिए ये तो तुम्हारा एक गोला हो गया, मतलब ऐसे तुम्हारा, जैसे मान लीजिए सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया और ये मान लो तुम्हारी पृथ्वी हो गई, क्या है, पृथ्वी हो गई। तो ये पृथ्वी तुम्हारी
इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पे चक्कर नहीं लगाती है। ये कैसे चक्कर लगाती है? ये चक्कर हमेशा दीर्घवृत्ताकार पथ पे लगाती है। कैसे लगाती है? ये तुम्हारा अगर सूर्य हो गया यहाँ पे और ये तुम्हारी पृथ्वी हो गई, तो हमेशा ऐसे पथ पे लगाती है। मतलब ये गोलाकार नहीं होता, अंडे के आकार का होता है। अंडा आपने देखा है ना, अंडा खाया भी होगा आपने। अंडा बहुत टेस्टी होता है, बट मुझे पसंद नहीं। तो फिलहाल ये तुम्हारा पृथ्वी हो गई। क्या है ये पृथ्वी है, और ये क्या है? सूर्य है। तो इस सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पे सारे उपग्रह चक्कर लगाते हैं। चाहे तुम्हारा मंगल हो, चाहे बुध हो, चाहे शुक्र हो, कोई भी ग्रह हो, सारे तुम्हारे इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यही चीज इसमें लिखी हुई है। ये क्या दिया हुआ है? अच्छा, इसमें क्या ये दे रखा है कि कोई भी ग्रह, कोई भी उपग्रह या कोई भी ग्रह कि जैसे पृथ्वी के चक्कर लगाती है तो कितने दिन में चक्कर लगा लेती है, इसके विषय में एक बार बात कर लेते हैं। तो कितने दिन में चक्कर लगा लेती है? जैसे इसमें क्या देख रखा है, सबसे दूर पहली बात तो ये बुध हो गया, उसके पास में शुक्र हो गया, उसके पास में पृथ्वी हो गई, फिर मंगल हो गया। ऐसे इस तरह से सबसे पास में तुम्हारा बृहस्पति पड़ता है, उसके पहले शनि पड़ता है, उसके पहले यूरेनस पड़ता है, फिर उसके बाद तुम्हारा नेपच्यून पड़ता है, उसके बाद प्लूटो पड़ता है। ठीक, तो वही चीज दे रखा है कि इस सूर्य का अगर कह दिया जाए कि इस सूर्य का ये मंगल कितने दिन में चक्कर लगा लेता है, ये मंगल इस सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगा लेता है। तो ये कितने दिन में लगा लेता है? मंगल कहाँ लिखा हुआ? ये मंगल तुम्हारा, ये मंगल ग्रह इस सूर्य के चारों ओर 687 दिन में चक्कर लगा लेता है। या फिर आप बोल सकते हो 1 साल 88 दिन में यह चक्कर लगा लेता है इसके चारों ओर। पूरा एक चक्कर यहां से ऐसे घूम के इसी यहां पर फिर से आ जाता है। अगर ऐसे ही बात करें अपने पृथ्वी की, ये क्या है? ये अपना पृथ्वी है। ये क्या है? ये पृथ्वी लिखा हुआ है। ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगाती है? 365 दिन में। कहां पे लिखा हुआ है? पृथ्वी लिखा हुआ है। 365 दिन। 365 दिन का मतलब 1 साल है। पूरा एक साल लगता है इस पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में, पूरा 1 साल लग जाता है। ठीक, समझ गए? उसके बाद क्या है? उसके बाद अगर बोल सकते हो शुक्र की बात करते हैं, तो शुक्र पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? तो शुक्र उसका परिक्रमण काल कितना होता है? 225 दिन होता है। अगर उसके बाद बात करें बुध की, तो बुध सूर्य का एक बार में कितने दिन में चक्कर लगा लेता है? तो ये तुम्हारा 88 दिन में चक्कर लगा लेता है, 88 डेज में। अगर उसके बाद बात करें बृहस्पति की, ये बृहस्पति है, तो बृहस्पति इसके चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगा लेता है? तो 11 वर्ष 86 दिन में, 11 साल 86 दिन में इसका एक चक्कर पूरा लगा पाता है। अब समझ लो कितना ज्यादा टाइम होता है, ये 11 साल 86 दिन। उसके बाद अगर शनि की बात करते हैं, ये तुम्हारा शनि हो गया, तो शनि इस सूर्य के चारों ओर 29 साल 5 दिन में इसका चक्कर लगा पाता है। वैसे अगर इसकी बात करें यूरेनस की, तो 84 साल में लगाता है। नेपच्यून की बात करें तो 165 साल में लगाता है। वैसे अगर तुम्हारा प्लूटो की बात करें तो 248 वर्ष में एक चक्कर लगा पाता है। जितने में तुम 3-4 बार जिंदा हो जाओगे, मर के जिंदा हो जाओगे, उतने दिन में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। फिलहाल मरोगे नहीं, अभी अभी बहुत कुछ करना है तुमको। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए आप। तो यही तुम्हारा लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह अपनी निश्चित कक्षाओं में सूर्य का परिक्रमण करते हैं। समझ गए? मतलब सूर्य का परिक्रमण मतलब ये जो है, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, मान लो बोल दिया जाए कि ये हो गया मंगल, ये हो गया पृथ्वी, मंगल और पृथ्वी के बीच में जो स्पेस है, मतलब ये स्पेस सब जगह सेम रहता है, सब जगह। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, जब कैपलर के नियम पढ़ेंगे तो ये सब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल में यही चीज लिखी हुई है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर या सूर्य के चारों ओर समान वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। या फिर ना नोट करना हो तो टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करेंगे, क्या? फिजिक्स बाय राघव। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, उस पर इसकी पीपीटी और इसकी क्लास नोट सारा सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक, तो नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए जल्दी से। हम आपके लिए एक नया टीचर लाने वाले हैं हिंदी का। हो गया? अभी नहीं हुआ? चलो बढ़ते हैं आगे, तुम लोग नोट करते ही रहोगे।
तो ये तुम्हारे ग्रहों के बारे में हो गए कि ग्रह कैसे चक्कर लगाते हैं, कितने ग्रह होते हैं, सारे मैंने ग्रह बता दिया आपको, कितने दिन में चक्कर लगाते हैं, कैसे परिक्रमा करते हैं, ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। तो पहली बात तो अच्छा ये समझिए कि वो जैसे कोई उपग्रह है, जैसे मान लीजिए आप पृथ्वी है, ये मान लीजिए, आपको बता दे रहा हूँ सादे पेज पे, यहाँ पे बता दो, इसको हटा दो, यही बता दो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कहाँ गया यार, जैसे ये तुम्हारा सूर्य है, ये पृथ्वी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी है इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, तो मतलब एक पथ पर ही चक्कर लगाती है। मतलब कहने का ना तो ये इधर जाती है ना तो ये इधर जाती है, बिल्कुल सेम इसी पथ पर चलती है हमेशा। एक साल है पूरा चक्कर लगा लेती है, फिर अगला साल आएगा तो फिर इसी के ऊपर ऐसे चलती रहती है। मतलब कहने का ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ये पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है बिल्कुल समान। जितना गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे लगता है उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे लगता है, उतना यहाँ पे लगता है। जब चारों तरफ सेम लगता है तो वह वस्तु उसी वृत्ताकार पथ पे घूमती रहती है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक, ना वो बाहर जाती है और ना वो अंदर आती है। अब समझ में आया कि वह वस्तु बाहर क्यों नहीं जाती है, या फिर या पृथ्वी उसके बाहर क्यों नहीं जाती है, इसके अंदर क्यों बनी रहती, मतलब उतने में क्यों बनी रहती है। समझ में आ गया ना। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब बात करते हैं केपलर का नियम। केपलर के नियम क्या होते हैं। केपलर के नियम ये होते हैं कि जैसे कोई ग्रह, जैसे मान लो पृथ्वी है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो आपको पता ही है। तो उसके विषय में ये बात करना है कि जैसे मान लीजिए केपलर ने 3 नियम दिए थे कि अगर ये तुम्हारी पृथ्वी, मान लीजिए तुम्हारा पृथ्वी हो गया, ये सूर्य हो गया, तो अगर यहाँ से ये क्षेत्रफल और यहाँ से ये क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्र, मतलब जितने समय में ये ग्रह यहाँ से यहाँ पहुंचेगा और उतने ही समय में यह ग्रह यहाँ से यहाँ तक आता है, तो ये वाला क्षेत्रफल जो होता है, ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर होता है, हमेशा याद रखना। ये होता है गुरुत्वाकर्षण केपलर का सेकंड नियम। तो अभी हम बात करते हैं किसकी, केपलर का पहला नियम। तो केपलर क्या थे, केपलर ग्रहों की गति के विषय में जानकारी करने वाले वैज्ञानिक थे। अगर कोई पूछे कि केपलर कौन है, तो केपलर के बारे में क्या बताओगे आप। केपलर तुम्हारे क्या थे, सूर्य या ग्रह या फिर कोई पिंड अगर ऐसे घूम रहा है तो उसी के चारों ओर क्यों घूम रहा है, इसकी जानकारी देने वाले तुम्हारे केपलर साहब थे। ठीक, इन्होंने जानकारी दी थी। तो वैसे ही इन्होंने 3 नियम दिए थे, 3 जानकारियां दी थी। पहला नियम हम तुमको बताने जा रहे हैं कि पहला नियम उन्होंने क्या दिया था। पहला नियम यह दिया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है हमेशा। अभी मैंने इसके पहले बताया था कि कोई भी उपग्रह जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, या फिर ये बोल सकते हो पृथ्वी सूर्य के वो चारों ओर चक्कर लगाती है। देखो मैं हमेशा एग्जाम्पल ऐसे बताऊंगा जो हमको आपको हमेशा याद रहे। ठीक, तो हमेशा पृथ्वी की मैं इस वजह से बात करता हूँ कि पृथ्वी में आप रहते हैं, सूर्य को आप जानते ही हैं, सूर्य कितना गर्म होता है, और पृथ्वी, इस वजह से हमेशा इसी की जानकारी देते हैं हम। वैसे ही अगर इसकी यहाँ पे मंगल हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, जो चीज इस पे पृथ्वी में कार्य करती है वही चीज तुम्हारे मंगल में, बुध में, सब हर एक पिंड में कार्य करती है। बस सिर्फ ये बाहर की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर क्या कार्य करता है उसके नियम अलग होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सूर्य और ग्रह और जो तुम्हारा सूर्य है इसके चारों ओर की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। अब इसके अंदर कौन सा फोर्स कर सकता है ये मैं बता रखा हूँ आपको, जब मैं पढ़ा रहा था, क्या बोलते हैं, गति के नियम बता रहा था या सारी चीज बता रहा था, तो मैं इसके विषय में आपको जानकारी दी थी। ठीक है, तो इन्होंने पहला नियम क्या दिया था, इन्होंने पहला नियम यह दिया था कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो हमेशा दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, हमेशा दीर्घवृत्ताकार पथ पे। दीर्घवृत्ताकार का मतलब कि वह वस्तु गोलाकार नहीं घूमती, वह वस्तु दीर्घवृत्ताकार मतलब अंडे के आकार में घूमती है। ठीक, इनका पहला नियम यही था कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो हमेशा दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। ये तुम्हारा पहला नियम था, और ये हमेशा फोकस पे रहता है। ये मान इसको फोकस मान लीजिए,
और इसके चारों ओर तुम्हारा ये घूम रहा है पृथ्वी, ये दिया हुआ है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। जो केपलर के नियम है ये पिछली से शायद 2019 में था कि 20 में था, ये क्वेश्चन पूछा गया था तुम्हारे 11th में, सॉरी 12th में, अभी नहीं, जब क्या कहते हैं, जब हम लोगों ने इंटर किया था, तो जो मेरा एक दोस्त था तो उन्होंने जब किया था, मेरे में तो नहीं पूछा गया था, उसके बाद केपलर का पहला नियम पूछा गया था, विकल्प में पूछा गया था कि लिखा हुआ था कि केपलर का पहला नियम कैसे चक्कर लगाता है। उसमें ऑप्शन दे रखा था वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, आयताकार, इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है? हमेशा दीर्घ वृत्ताकार टिक करना है आपको। ठीक, कैसे चक्कर लगाता है? दीर्घ वृत्ताकार पे चक्कर लगाता है। तो वही तुम्हारा दे रखा है। मुख्य बातें इसकी क्या है? ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, ये पृथ्वी हो गई, ये कोई ग्रह हो गया, इसके चारों ओर ऐसे घूम रहा है। ठीक, उसके बाद क्या रखा है? सूर्य हमेशा एक फोकस में होता है। ये सूर्य जो है हमेशा यहाँ पे फोकस का कार्य करता है। जैसे जब लाइट पढ़ेंगे तो फोकस क्या होता है आप समझेंगे, अभी लाइट हमने पढ़ाई नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हमेशा फोकस का कार्य करता है। उसके बाद क्या कहता है, क्या लिखा हुआ है? ग्रह कक्षा में घूमता रहता है। जो ग्रह है तुम्हारा ये यहाँ पे मान लो ग्रह, तो इस कक्षा में हमेशा घूमता रहता है। अब कितने दिन में चक्कर लगाता है मैं पीछे बता, जैसे पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर लगाती है, तो मतलब 1 साल में पूरा चक्कर लगाती है, 2 साल में फिर दूसरा चक्कर, फिर 3 साल में तीसरा चक्कर होता है। तो ऐसे ही चक्कर उनका बढ़ता रहता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उदाहरण जैसे क्या हो सकता है, जैसे क्या लिखा हो? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है और सूर्य उस कक्षा के फोकस में होता है। ये तुम्हारी पृथ्वी हो गई। फिलहाल पृथ्वी छोटी है सूर्य से, बट समझाने के लिए उन्होंने बड़ा बना रखा है। ये तुम्हारा पृथ्वी हो गई, ये तुम्हारा सूर्य हो गया, इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में ऐसे चक्कर लगा रहा है ये तुम्हारा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। समझ में आया? समझ में आया ना? चलो बढ़े आगे। ये भी टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लेना, इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना, इसका नोट्स बना लेना। बट अपने नोट्स जरूर बनाना, अपने हाथों से बनाते हैं तो क्या होता है कि जहाँ पे जो चीज लिखते हैं तो वो हमेशा याद हो जाती है, लिखने से ये होता है। तो इसको आप ऐसे लिख लेना, अपने कॉपी में लिख लेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं केपलर। ये पहला नियम क्या होता है, मैं एक बार रिवीजन फिर से करवा दे रहा हूँ कि केपलर के नियम, पहला नियम क्या होता है? केपलर का पहला नियम ये होता है कि अगर कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो कैसे चक्कर लगाता है? हमेशा वृत्ताकार में नहीं, वृत्ताकार में चक्कर नहीं लगाता, हमेशा वह दीर्घ वृत्ताकार चक्कर में, दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमता है। जैसे अंडे का आकार होता है, जैसे अंडा चपटा हुआ बना होता है, गोलाकार तो होता नहीं पूरा अंडा, चपटा होता है ना, तो हमेशा वो अंडाकार पथ में घूमता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमता है। ये हो गया तुम्हारा पहला नियम। अब बात करते हैं दूसरा नियम। केपलर ने दूसरा नियम क्या दिया था? दूसरा नियम ये दिया था कि जैसे मैंने अभी बताया था, यहाँ समझा देता हूँ अलग सादे पेज में। जैसे मान लिया हमने, ये तुम्हारा पृथ्वी हो गई, ये तुम्हारा पूरा सौर मंडल हो गया। ठीक, ये तुम्हारी पृथ्वी हो गई, ये तुम्हारा क्या है? सूर्य हो गया। सूर्य येलो होता है ना, ये तुम्हारा सूर्य हो गया। क्या ये सूर्य हो गया। और ये तुम्हारी क्या है? ये तुम्हारी पृथ्वी हो गई। और पृथ्वी तुम्हारी ऐसे घूम रही है, ऐसे मतलब इधर तो चल के आ रही है और ऐसे ऐसे घूम रही है। ठीक, तो दूसरा नियम उन्होंने ये दिया था कि अगर ये पृथ्वी जितने समय में यहां से चल करके यहाँ आती, मान लीजिए यहां से यहां तक चल के आने में टी समय लगा, यहां से यहां तक आने में टी समय लगा, तो उतना जितना पृथ्वी यहां से यहां तक आने में समय लगा, उतना ही समय इस पृथ्वी को, अगर ये पृथ्वी अब यहाँ पे मान लिया हमने, पृथ्वी तुम्हारी यहाँ आ गई, ये तुम्हारी पृथ्वी आ गई, और ये पृथ्वी यहाँ से ऐसे आकर के जितना समय यहाँ लगा उतना ही समय यहाँ पे लगा, मतलब जितने समय में ये पृथ्वी यहाँ से यहाँ आती है उतने समय में पृथ्वी यहाँ से यहाँ पहुँचती है।
तो इसका जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बना, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक मतलब इसका जितना क्षेत्रफल निकला ये और जहां तक पहुंची ये और ये और ये, मतलब कहने का जितने समय में ये पृथ्वी यहां से यहां पहुंची उतने समय में ये पृथ्वी यहां से यहां तक पहुंची, तो इन दोनों के द्वारा क्षेत्रफल जो बना, ये क्षेत्रफल जो बना ये वाला, ये क्षेत्रफल हमेशा दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यही होता है गुरुत्वाकर्षण का सेकंड नियम। मतलब जितना क्षेत्रफल ये वाला होगा उतना ही क्षेत्रफल तुम्हारा ये वाला होगा। ठीक, इसका क्षेत्रफल जितना मान लो, इसका मान लो है x है, इसका भी x ही निकलेगा। ठीक, तो यही होता है तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण का सेकंड नियम। क्या होता है, अगर कोई पिंड या फिर कोई पृथ्वी या फिर कोई ग्रह जितने समय में सूर्य का चक्कर मान लो 5 सेकंड में वह यहाँ से यहाँ तक पहुंची, तो 5 सेकंड उसके बाद 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुंची, तो इसके द्वारा जितना पथ तय हुआ, जितना पथ ये वाला हुआ और जितना पथ ये वाला हुआ, दोनों पथ मिला करके ये वाला पथ और ये वाला पथ दोनों सेम होंगे बिल्कुल। जिसका जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका भी होगा। ठीक है, यही होता है केपलर का सेकंड नियम। क्या होता है सेकंड नियम, ये लिखा हुआ है, क्या दे रखा है, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा। ग्रह, ये तुम्हारा ग्रह हो गया, मान लिया हमने, क्या ये पृथ्वी है, इसको मैंने पृथ्वी मान लिया। समान समय अंतराल है, मतलब समान का मतलब ये हुआ कि ये पृथ्वी यहां से यहां तक पहुंचने में मान लिया t समय लगा, और यहां से इस जगह से यहां तक चलने में भी इसको t समय। थोड़ा गलत बना हुआ है, ये चित्र ऐसे बना होना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं होगा, चित्र तुम्हारा ऐसे बना होना चाहिए, ऐसे ऐसे, ये तुम्हारा इसी सब मिला हुआ है। ठीक, और ये तुम्हारी पृथ्वी यहाँ पर थी, तो पृथ्वी की यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जितना समय लगा और यहाँ पर पृथ्वी थी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जितना समय लगा, उसके बाद दोनों का मतलब सेम टाइम बराबर होना चाहिए। अगर टाइम बराबर होगा तो इनका जो क्षेत्रफल बना, ये क्षेत्रफल, ये इन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। ठीक, ये होता है केपलर का सेकंड नियम। तो यही दे रखा है तुम्हारा, सूर्य के मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल द्वारा, समान क्षेत्रफल जो तुम्हारा बना, ये क्षेत्रफल दोनों समान होगा। ये होता है केपलर का दूसरा नियम। ठीक, इस नियम की अगर व्याख्या करते हैं, मान लीजिए ये तुम्हारा चित्र बना हुआ है, मान लीजिए P1 P2 यात्रा करते हुए, क्या कहते हैं, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, पृथ्वी 1 हो गया, पृथ्वी 2 हो गई। मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, लेकिन पृथ्वी एक ही तुम्हारी, और T1 मतलब दोनों द्वारा T1 समय अंतराल में चला जा रहा है, तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल बना दोनों का, दोनों बराबर होगा। यही तुम्हारा लिखा हुआ है, इसलिए इसे समान क्षेत्रफल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। A1 क्या है, मान लो इसका क्षेत्रफल A1 हो गया, इसका क्षेत्रफल A2 हो गया, इन दोनों को बराबर कर दिया हमने। ठीक, यही तुम्हारी परिभाषा में लिखी हुई है, तुम्हारा निकाल दिया मैंने। ठीक, तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, ना हुआ हो तो टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे, क्या, फिजिक्स बाय राघव। जब इसको आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, स्पेस की पीपीटी और सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलते बढ़ते हैं आगे। तो केपलर का दूसरा नियम होगा। अब बात करते हैं केपलर का थर्ड नियम। सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तुम्हारा केपलर का थर्ड नियम है। इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में ये पूछ लेता है, डायरेक्ट तुम्हारा ये फार्मूला दे देता है, ये वाला, ये बोल देता है ये केपलर का कौन सा नियम है, या फिर बोल देता है जो टी स्क्वायर बराबर ए क्यूब दिया हुआ, ए क्यूब क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है, ये स्थिरांक है, मतलब ये कितना होता है, ये तुम्हारा मतलब कि ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछ लेता है हमेशा। तो केपलर का तीसरा नियम क्या होता है, किसी ग्रह की आवर्तकाल का वर्ग उस कक्षा की दीर्घवृत्ताकार में घूमते हुए जो उसकी त्रिज्या है, त्रिज्या के स्क्वायर क्यूब के अनुक्रमानुपाती होती है। ये तुम्हारा कहते हैं केपलर का
थर्ड नियम होता है। फिलहाल इसको सिर्फ इतना याद रखना है, जो कैपलर का थर्ड नियम होता है, टी स्क्वायर बराबर आर क्यूब। आर का क्यूब का मतलब जो पृथ्वी की त्रिज्या है वही लिया जाता है इसको, जो मतलब पृथ्वी की त्रिज्या नहीं, जो सूर्य से लेकर के इस ग्रह तक की जो दूरी है इसी को त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, ये अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, यही दिया हुआ है। इस नियम का महत्व यह है कि ग्रह को उसकी कक्षा के आकार और सूर्य की दूरी के आधार पर समझा जा सकता है। ठीक, इसको अभी आप नोट कर लीजिए। फिलहाल बारिश हो रही है, गर्मी अब थोड़ा कम हो जाएगी ना। ठीक है, नोट हो गया। बढ़ते हैं आगे, इसके आगे यही तुम्हारे कैपलर के तीनों नियम ये दिए हुए हैं। पहला नियम क्या दे रखा है कैपलर के? पहला नियम क्या दे रखा है? अगर कोई वस्तु, कोई पिंड या फिर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वह हमेशा दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। ये तुम्हारा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या दे रखा है? कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर समान समय में जितनी दूरी तय करता है, मान लो यहाँ से वहां तक जाने में इतना समय लगा, उतना यहाँ से वहां तक जाने में समय लगा, तो इनका जो जितना क्षेत्रफल बना दोनों का क्षेत्रफल समान होता है। ये तुम्हारा कैपिटल का सेकंड नियम हो गया। थर्ड नियम क्या होता है? थर्ड नियम आप ऐसे याद कर सकते हो, टी स्क्वायर बराबर आर क्यूब। टी क्या होता है? समय। आर क्या होता है? सूर्य से लेकर के पिंड तक की या सूर्य से लेकर के ग्रह तक की दूरी को क्या बोलते हैं? तुम्हारा ए बोलते हैं, त्रिज्या बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ये तुम्हारा हो गया कैपलर के तीनों नियम। ठीक, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, इस क्वेश्चन को हमेशा बहुत, अभी ये आईआईटी में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक, चलो आप इसको नोट कर लीजिए। अभी आप नॉर्मल तैयारी करिए, बाकी मैं आईआईटी लेवल पे जब आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा आपको आईआईटी लेवल पे। ठीक, वही तुम्हारे दे रखा है, देखो ये सूर्य हो गया, सूर्य के चारों ओर तुम्हारे ये ग्रह घूम रहे हैं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। आज के लिए इतने रखा जाए, ओवर हो रहा है। चलिए एक बार रिवीजन करवा देता हूँ क्या क्या मैंने पढ़ाया है, उसके बाद आज के लिए इतने रखते हैं, इसके आगे मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक, तो मैंने क्या क्या पढ़ाया आज मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कहाँ बल कार्य करता है, कोई वस्तु का नीचे गिर रही है तो नीचे ही क्यों गिरती है, इसके विषय में मैंने बताया। इसके बाद मैंने क्या बताया, जो क्या क्या बताया, जैसे मान लो कोई वस्तु गिर रही है तो नीचे की ओर क्यों गिरती, इसके विषय में बताया। इसके बाद मैंने क्या बताया, ग्रहों की गति के बारे में बताया कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो कितने समय में चक्कर लगाता है, इसके विषय में बताया। ये हो गया तुम्हारा। ठीक, उसके बाद क्या बचा तुम्हारा, हो गया बताया मैंने। कैपलर का फर्स्ट नियम बताया। कैपलर का फर्स्ट नियम मैंने क्या बताया कि अगर कोई वस्तु किसी पथ पर घूम रही है तो हमेशा वृत्ताकार पथ में घूमती है, ये बताया। उसके बाद सेकंड नियम क्या बताया, सेकंड नियम आप मैंने ये बताया कि समान समय में जितनी दूरी तय करता है उतनी दूरी जाने में जितना क्या कहते हैं क्षेत्रफल होगा, वो तुम्हारा सेकंड नियम होता है। और तीसरा नियम मैंने क्या बताया, टी स्क्वायर बराबर आर क्यूब, ये बताया। ये तुम्हारे कैपलर के सारे नियम हो गए। आप इसको आज के लिए इतने रखते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर ना पसंद आई हो तो ये जरूर बताना कि कहाँ पे गलती हुई। फिलहाल गलती कहीं पे नहीं हुई है, बताइएगा जरूर कि क्या कमी रह गई है ताकि आगे वो कमी न हो पाए। धन्यवाद। बताओ ना, बताया ना प्लीज।